जितना कहना मैंने कह दिया वो यही है कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी को। से रशिया से फिर इंडिया, ये जो जर्नी था 8 महीना आप वहां रहे, क्या कहेंगे, क्या स्थिति है अभी और कैसे आप वहां से आए? अभी स्थिति तो लड़ाई का वैसा ही है, वो तो उनका देश की बात है, लड़ाई क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, ये तो उनकी बात है सर, ये तो हम लोग बता नहीं सकता। लेकिन भारत सरकार, हमारी सरकार इतनी मजबूत थी कि पुतिन जी से बात किया और रास्ता खोल दिया कि भारत तो जितने भी भारतवासी हैं उनको वापस लाने के लिए बातचीत होगी और इसीलिए उन लोगों ने हमें रिलीज कर रहे हैं और हम लोग आ रहे हैं बस। सर बैटलफील्ड कैसा था? बैटलफील्ड के बारे में अगर कुछ बताएंगे। आप वायर में थे, आप युद्ध क्षेत्र में थे, क्या? अरे हम लोग फ्रंट लाइन में थे, अभी वहाँ का क्या किस टाइप का वार है ये तो हम नहीं बता सकते क्योंकि दूसरे देश का मामला है सर। अभी हम लोग कैसे भी लड़ाई कैसे भी किया, ये क्या किया, कैसे रहा, ये तो हम नहीं बता सकते सर। लेकिन जितने हम वहाँ पर तकलीफ झेला इतने दिन तक, बस यही, और उससे बच करके हम निकालने में अभी भारत सरकार, एम्बेसी और जितने भी लोगों ने हमें साथ दिया और मीडिया, यूट्यूब, जो भी चैनल और पूरे हमारे भारत की जनता या पहाड़ की जनता, सिलीगुड़ी की जनता जो भी है, उन्होंने भारत सरकार तक आवाज पहुंचा दी और भारत सरकार ने हमारी आवाज सुनी और हम सही सलामत वापस आ गए सर। थैंक यू वेरी मच। पूछना चाहेंगे, फैमिली के साथ मिले आप, जस्ट उतरे उसके बाद मिले, क्या बात हुआ सर? अभी तक मिला ही, बात ही हुआ ही नहीं। अभी मैं जैसे आ गया उन लोगों से मिला और उन लोगों से सवाल भी नहीं कर पाया कि आप लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया, तो अभी मिल ही नहीं पाया हूँ, इसलिए मैं कुछ दिन आराम करना चाहता हूँ बस। थैंक यू सर। दीदी क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ, मेरे हस्बैंड 8 महीने बाद वापस घर आ रहा है, इसलिए मेरे हस्बैंड मार्च 22 तारीख को हमें पता चला था कि वो रशिया में आर्मी में ज्वाइन हुआ है। और फिर उसके बाद हम तो बहुत घबरा गए थे, हमारे घर में कोई बड़ा कोई नहीं है, मेरा हस्बैंड ही था, देखा, इसलिए अंत मैं उसके बाद वो वापस लौटना चाहते थे। उसके बाद जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है, वो वहाँ जाके उसने किया है, उसको मैं बहुत सारा धन्यवाद देना चाहती हूँ। उसके बाद हमारे कालिम्पोंग म्यूनिसिपालिटी के चेयरमैन सर रवि सर जो है, उसने हमें बहुत सपोर्ट किया है, उतना तो किसी और ने नहीं किया है। इस तरह से मैं उस सर को, रवि सर को बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद देना चाहती हूँ। और फिर बहुत और भी है, जितने भी लोग हैं, गांव समाज के जितने भी लोग हैं, उसे भी सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। के साथ इतना दिन तक अकेला रहना बहुत मुश्किल था, मुश्किल तो बहुत था। 2 बच्चे, मेरे बच्चे बड़े भी नहीं है, छोटे छोटे है 2 बच्चे। मुश्किल तो इतना मुश्किल, अब इतने दिन मैंने कैसे गुजारे वो तो अब मैं नहीं बता सकती। इसमें तो मुझे सभी ने सपोर्ट किया है, गाँव वासी से लेके हमारे जितने भी, हम सभी ने हमें मदद किया है। सबसे ज्यादा हमारे चेयरमैन सर रवि प्रधान जी है, जो उसने तो सब कुछ उसी की वजह से आज हुआ है, इसलिए मैं उस सर को तो बहुत सारा धन्यवाद करना चाहती हूँ, सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्षेत्र से बच के जी देश में अपने गांव में लौटना, ये कैसे देखते हैं आप? कितना इससे आप क्या कहना चाहेंगे? हो तो जी मोदी सर का पहले तो मैं सबसे पहले ईश्वर का, भगवान
का ईश्वर का थैंक यू कहना चाहती हूँ। उसके बाद में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी सर, उससे बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। तो आज क्या करेंगे, क्या प्लानिंग है? प्लानिंग तो आज अब क्या प्लानिंग, अब प्लानिंग तो अब खोई के भन्नु। ठीक। आपका नाम? हेलो नमस्ते, मेरा नाम सांगडोमा तामाङ। और आप? उर्गेन का बहू। अच्छा दीदी, ये जो मोदी साहब ने जो इनिशिएटिव लिया था जी, जिसके बदौलत जो है अभी आ रहे हैं उर्गेन जी, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप मोदी साहब? मैं तो सबसे पहले है ना ऊपर वाला का धन्यवाद करता हूँ। फिर हमारा प्राइम मिनिस्टर, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का मैं सल्यूट करता हूँ, है ना। उन्होंने रसिया भूमि में जाके इधर भारत का सभी लड़ाई में जो सभी हमारा भारत का गया था उन लोगों का रिहा करने के लिए बोल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत अंतर हृदय से मैं धन्यवाद करता हूँ। फिर सांसद राजू बिष्ट को भी धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने भी ये बात मोदी जी तक पहुंचा दिया। और उसके बाद हमारा म्यूनिसिपालिटी कालिम्पोङ म्यूनिसिपालिटी चेयरमैन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने भी बहुत हमारा सहयोग किया है। कितना खुश है आप? बहुत खुश है, 100 में 100 है। और दार्जिलिङ माटोको माया एनजीओ, उन्होंने भी पहले से हमको मार्च अप्रैल से शुरू से नहीं हमको मदद किया है। उन्होंने घर में आके सब पूछ पाछ के उन्होंने प्रोसेसन भी किया है, कहाँ जाना था, थाना में जीडी या क्या क्या करना था, सब कुछ उन्होंने किया है। फील्ड में उतर के उन्होंने प्रोसेसन भी किया है और सब कुछ किया है। आंतरिक हृदय से मैं दार्जिलिङ माटोको माया एवं भालुखोप सुधार समिति का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिर दादा आपका नाम? आपका मेरा नाम रवि प्रधान है, मैं कालिम्पोङ नगरपालिका म्यूनिसिपालिटी का चेयरपर्सन हूँ। दादा ये जो उर्गेन तामाङ को देश में वापसी लाना ये कितना बड़ा टफ था? ये तो बहुत ही टफ है, बहुत संघर्ष किया हम लोग। करीबन 5.5 महीना लगातार डे बाय डे हम लोग रशियन एम्बेसी में लगे और जितना भी हमारा पर्सनल जो भी अपना ये बंदे वगैरह था वहां पर रशिया में जो काम करते थे उन लोग के साथ मिलकर के उसको रेस्क्यू करने में बहुत हम लोग को पावड़ मिलना पड़ा था। तो कैसे आप लोग इसको लौटाया और कब गया था उर्गेन जी? देखिए लेके गए थे ना उसको, तो अब ऐसा इंडियन आर्मी था, एक इंडियन आर्मी था, उसको झांसा में आया और उसको फिर सिक्योरिटी में गार्ड में देंगे बोल करके उसको लेके गया और उसमें उसने पैसा भी डुबा दिया, 6 लाख रुपया उसका एजेंसी ने खाली भी दिया। तो उसको जनवरी और फरवरी में 2 महीना उसको दिल्ली में रखा गया। उसके बाद में सिक्योरिटी गार्ड में ले जाने के लिए बात किए थे, लेकिन मार्च महीने में जो लेके गया उसमें फ्रंट लाइन में डलवा दिया एज अ सोल्जर, तो लड़ाई के मैदान में भेज दिया। तो रोते हुए जो हम लोग गुहार मांगे तो उसी वीडियो को देखते हुए हम लोग ने उसको लौटाने का ये प्रयास किया। सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का रोल या प्राइम मिनिस्टर का रोल को लेकर क्या करते हैं? हाँ, उसका बहुत ही हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह जुलाई 8 तारीख को रशिया में जाके जो पुतिन जी के साथ में जब बात की है और हर एक भारतीय जो फंसा हुआ है उसको लौटाने के लिए, तो उसके तहत ही हमारा IFS इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी जो टंकराज जी है इंडियन एम्बेसी जो रशिया में बैठा हुआ है उसके तहत बहुत सारे काम हुए। उसके साथ मेरा लगातार डेली बात होते रहते थे, तो उसी के कारण से हमारा जो उर्गेन तामाङ भी है और बहुत सारे इंडियंस वापस भी हो रहा है। लास्ट में पूछना चाहूंगा, देश के लोग, बहुत लोग फॉरेन में जाते हैं, तो कितना सिक्योर है फॉरेन में? और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इस तरह का जो इनिशिएटिव ये कैसे देखते हैं? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री है उसका कारण से कुछ काम हुए हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हर चीज में हर संभव नहीं होता है। तो इसके लिए फॉरेन कंट्री में जो भी जाते हैं ठीक तरह से सोच समझ कर जाए और जेन्युइन जो काम है उसी में जाए। किसी के झांसे में आएंगे तो इसी दुविधा में फंस जाएंगे और बाद में इतना प्रॉब्लम हो जाएगा। उसका तो जो हमारा अभी जितना भी लौट रहा है रशिया से, जितना भी लौट रहा है, मेरे पास जो डाटा है इसमें अभी 21 जन लौटा हुआ है, तो इसमें उर्गेन जी भी है, तो और भी अभी फंसा हुआ है, जो ट्रैक हुआ है वो वापस नहीं हो पा रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने इतना ट्राई कर रहा है, एम्बेसी से ट्राई कर रहा है, टंकराज जी बहुत प्रयास कर रहा है, फिर भी नहीं हो रहा है, लेकिन जिसका लॉक है वो वापस हो रहा है। तो इस तरह का जो वापस होना हर किसी के इसमें नहीं होता, संभव नहीं है। तो मैं गुजारिश करता हूं कोई भी हमारा देश को छोड़ के बाहर न जाए। थैंक यू।